हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद श्रुबी। और आज की हमारी वीडियो है आपकी न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश क्लास 6 की बुक से आपका लास्ट चैप्टर वर्किंग अ मिरेकल। ये एक प्ले है। ये चैप्टर आपका एक प्ले के रूप में है जिसमें अलग अलग कैरेक्टर्स हैं जो अपने डायलॉग्स बोल रहे हैं। एक स्टेज का सेटअप है, स्टेज पे सीन कौन सा चल रहा है, वहाँ पे सीन में फिलहाल स्टेज पर क्या सेटअप है वो सब बताया गया है। जब भी कोई प्ले होता है तो उसमें आपको स्टेज भी बताया जाता है कि स्टेज पे क्या सेटअप हो रहा है या क्या बैकग्राउंड लगाया गया है। तो यहाँ पे भी आपको यही बताया गया है। ये जो एक प्ले है इसके राइटर हैं, आपके चैप्टर में लास्ट में उनके बारे में बताया गया है। साकी साकी उनका सुडोनिम है। सुडोनिम यानी कि वो उन्होंने अपनी लिटरेरी वर्ल्ड के लिए नाम रखा हुआ है, बट उनका एक्चुअल नेम जो है वो है हेक्टर ह्यू मुनरो। ठीक है। वो एक नॉवेलिस्ट हैं और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं जो कि म्यांमार में जिनका जन्म हुआ था। म्यांमार आज के ज़माने में म्यांमार है, पहले उसे बर्मा कहते थे। और उनकी जो पढ़ाई लिखाई है, एजुकेशन है, वो सब इंग्लैंड में ही हुआ था। फिर उन्होंने पुलिस फोर्स ज्वाइन कर लिया। फिर बाद में 1896 में वो वापस इंग्लैंड आ गए और फिर उन्होंने न्यूज़पेपर रिपोर्टर का काम किया। लेकिन लास्ट में अपनी लाइफ के लास्ट के इयर्स में 1914 से लेकर आगे तक वो उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर उस टाइम चल रही थी उसमें पार्टिसिपेट किया था और उसी में वो ऐसा माना जाता है कि वो उसी में शहीद भी हो गए थे। साकी का काम जो है वो एक उनका अलग ही स्टाइल है राइटिंग का, और वो ह्यूमरस है। ह्यूमरस मीन्स आपको हंसी आएगी, उसमें सटायर है, आपको दिखेगा कि कैसे वो सोसाइटी की या लोगों की बातों को एक इनडायरेक्ट टॉन्ट के थ्रू प्रेजेंट कर रहे हैं फिलहाल। और एंड इट इज़ फुल ऑफ एक्सेंट्रिक विट। विट होती है सूझबूझ, समझ, तो वो भी आपको दिखेगी क्या, क्योंकि ये प्ले ही एक्चुअली एक सूझबूझ के ऊपर है। आपके प्ले का नाम है वर्किंग अ मिरेकल। मिरेकल होता है चमत्कार। चमत्कार जब आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हो और आप सोचते हो कि कोई चमत्कार ही अब मुझे बचा सकता है, तो यहाँ पर क्या सिचुएशन है और किस चमत्कार की बात हो रही है हम अब जानेंगे अपने चैप्टर में। ये प्ले जिससे लिया गया है वो है द मिरेकल मर्चेंट। आपको द मिरेकल मर्चेंट के नाम से और भी यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे। लेकिन ये जो है अडेप्टेड का मतलब है कि वहाँ से स्टोरी का आइडिया लिया गया है, बट उसको उसमें कुछ चेंजेस करके, जैसे कैरेक्टर्स के नाम बदल कर और कुछ थोड़ा बहुत और सेटिंग्स चेंज करके उसको प्रेजेंट किया गया है। पर जो बेसिक आइडिया है उस प्ले का वो सेम रहता है। इसलिए हम जहाँ से उसको अडेप्ट करते हैं, लेते हैं, उसका मेंशन ज़रूर करते हैं। तो यहाँ पर हमने उसे द मिरेकल मर्चेंट से लिया है। ये आप समझ लीजिए उसी प्ले का इंडियनाइज्ड वर्जन है, जिसमें हमने इंडियन कैरेक्टर्स लिए हैं, लोगों के नाम हिंदू हैं या हिंदी हैं, इंडियंस हैं इनफैक्ट, हिंदू और हिंदी नहीं। बट जैसे इसके आपको और जो अडेप्टेशंस मिलेंगे उसमें किसी में ना सबके नेम्स चेंज होकर हैं, तो शायद आपको जल्दी से पता ना चले कि यह आप ही की बुक का चैप्टर है। बट लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ, ताकि हमें इस चैप्टर के आपकी बुक के हिसाब से जो इसका वर्जन है वो पता चल जाए। अब क्योंकि आपका जो चैप्टर है इसमें स्टार्टिंग में आपको इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि प्ले में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। मिसेस चंद्रेसन, प्रताप उनका भतीजा, लक्ष्मी है एक, रमन है उनका सर्वेंट है, और एक बॉय और है, बॉय भी सर्वेंट ही होता है। इसके अलावा एक दो कैरेक्टर्स और हैं जिनका रोल कुछ नहीं है, सिर्फ उनका नाम का मेंशन हुआ है चैप्टर में। इसके अलावा आपको बताया गया है कि स्टेज का सीन क्या है। एक हॉल का रूम है, मिसेस चंद्रेसन का फार्म हाउस है, काफ़ी बड़ा, बहुत बड़ा आलीशान महल जैसा उनका घर है। और वहाँ पे एक फ्रेंच विंडो है, एक दरवाज़ा है, कहाँ पर कौन सी चीज़ें हैं, कहाँ पर सीढ़ियाँ जा रही हैं। एक डाइनिंग टेबल का सीन चल रहा है, ब्रेकफास्ट का टाइम है, दैट मीन्स मॉर्निंग टाइम चल रहा है। जो मिसेस चंद्रेसन है वो स्टडी टेबल पर बैठी हुई हैं, वो अपना ब्रेकफास्ट कर चुकी हैं, और कमरे में क्या क्या चीज़ें सजी हुई हैं वो सब बताया गया है। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन द चैप्टर। देखिए
आपका जो सीन शुरू हो रहा है, यहाँ पे मिसेस चंद्रेशन जो है राइटिंग टेबल पर बैठी हैं, वो अपना ब्रेकफास्ट कर चुकी हैं और अब सीढ़ियों से प्रताप उतर कर आ रहा है जो कि उनका भतीजा है। और प्रताप अपनी आंटी को यानी कि मिसेस चंद्रेशन को विश कर रहा है। अब वो भतीजा है या भांजा है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि नेफ्यू तो हम दोनों को ही कहते हैं। तो वो उसकी मामी है कि उसकी बुआ है या उसकी चाची है, अ, वो तो नहीं पता, क्योंकि इंग्लिश में जो हमारे रिलेशंस के नाम होते हैं वो इसी तरीके से होते हैं, आंटी ही होती हैं, चाहे बुआ हो या चाची हो या मामी हो। तो इसके बाद फिर प्रताप जो है वो ब्रेकफास्ट टेबल पर एक बार अपनी नज़र दौड़ाता है, देखता है कि क्या क्या डिशेस बनी हैं और फिर पूछता है मिसेस चंद्रेसन से कि लक्ष्मी कहाँ है। तो वो कहती है कि वो तो अपना नाश्ता ख़त्म करके अभी थोड़ी देर पहले ही बाहर गई है। तो उसने कहा कि ठीक है, इसका मतलब हम अकेले हैं, तो मेरे को कुछ आपसे बात करनी थी जो मैं आपसे अकेले में ही कर सकता था। मुझे कुछ पैसे, और उसकी जो आंटी हैं वो अपने भतीजे को इतने अच्छे से जानती हैं कि उन्हें पता होता है कि वो क्या बोलने वाला है, और वो पहले ही कह देती है हाँ मुझे पता है, तुम्हें 1,000 रुपये चाहिए। तो वो कहता है कि मुझे वैसे तो 500 ही चाहिए, पर अगर आप 1,000 दे रहे हो तो इट्स ओके, मुझे कोई दिक्कत नहीं है 1,000 एक्स्ट्रा, 500 एक्स्ट्रा लेने में। तो उसकी जो आंटी है वो कहती हैं कि मैं इस बार तुम्हें 500 भी नहीं दे सकती, क्योंकि इस बार बहुत खर्चा हो चुका है और जो उनका सोर्स ऑफ इनकम है वो इतना उससे बस इतने ही पैसे इकट्ठे हो पा रहे हैं कि उनका जो डेली खर्चा है वही निकल पा रहा है। तो इस बार वो उसको फालतू में पैसे खर्च करने के लिए पैसे नहीं दे सकती हैं। तो अब प्रताप को चाहिए होंगे वो पैसे। तो मिसेस चंद्रेसन जो उसी वक्त फिर उसको प्रताप को बताती हैं कि उनके घर पे एक चिट्ठी आई है जिसमें उनके घर एक और गेस्ट आने वाला है। और वो गेस्ट कौन है? उषा। उषा रानी जो है वो उनके घर पर ठहरने के लिए आने वाली है। लक्ष्मी भी उनके घर ठहरने ही आई हुई है, और ऐसे ही उषा रानी आने वाली है। उषा रानी के बारे में हमें ये बताया गया है कि एक टाइम था जब उषा रानी और लक्ष्मी दोनों बहुत अच्छी सहेलियां थीं, लेकिन आज के टाइम में वो दोनों दुश्मन हैं, एक दूसरे को देख भी नहीं सकती। तो अब मिसेस चंद्रेसन जो है उनको यही चिंता सताई हुई है कि लक्ष्मी ऑलरेडी यहाँ रह रही है, और अगर उषा रानी भी आ गई तो घर में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उन दोनों की आपस में बनती ही नहीं है। तो प्रताप कहता है कि ठीक है, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ, अगर मैं लक्ष्मी को यहाँ से जाने के लिए राजी कर लूँ या मना लूँ तो आप मुझे 500 रुपये दे देना। तो चंद्रेसन आंटी जो हैं वो कह रही हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता वो जाए, क्योंकि उसको आए हुए अभी सिर्फ 6 ही दिन हुए हैं, और वो जब भी आती है रहने 15-20 दिन से कम बिल्कुल भी नहीं ठहरती, तो वो कैसे जाएगी वो। तो उसने कहा कि ठीक है, वो मेरी जिम्मेदारी है, वो मेरा काम है, अगर मैं अपना काम अच्छे से कर दूं तो आप मुझे 500 रुपीज दे देना। तो वो उससे कहता है कि वैसे आंटी, जब वो इतनी अच्छी दोस्त थी तो अब दुश्मन कैसे हो गई? उनकी दुश्मनी का क्या कारण है कि आज वो एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती? तो जो आंटी हैं वो उसको समझाती हैं कि उषा रानी ने कुछ एक मुर्गियों की एक स्पीशी है स्पेशल, वो लक्ष्मी को बेची थी, और लक्ष्मी को बहुत ऊंचे दामों में बेची थी, हाई प्राइस में बेची थी, और लक्ष्मी मान भी गई थी पैसे देने के लिए। तो फिर प्रताप ने पूछा कि फिर इसमें लड़ाई की क्या बात है, जब वो मान गई और उसने अपनी मर्जी से उन मुर्गियों के ऊंचे दाम दिए हैं। तो उसने कहा कि लक्ष्मी को बाद में पता चला कि वो जो मुर्गियां थी वो तो अंडे दे ही नहीं सकती थी, और जो मुर्गियां थी उसको वो ज़रूरत से ज़्यादा ऊंचे दामों पे मिली थी। एक तो वो अंडे भी नहीं दे सकती थी, और उसके अलावा जो मुर्गियां अंडे नहीं दे सकती उनकी कुछ ज़्यादा कीमत नहीं होती, लेकिन उसने बिना अंडे देने वाली मुर्गियां उसको ऊंचे दामों पे बेची। और जब उसने कहा कि वापस ले लो, तो उषा रानी ने मना कर दिया। उसके अलावा फिर उन दोनों ने लेटर्स लिख लिख के एक दूसरे को काफ़ी बुरा भला बोला, जिसके लिए, और वो दोनों एक दूसरे को सॉरी नहीं कहना चाहती थी। तो एक मिसेस चंद्रेसन ने कहा कि लक्ष्मी उसको माफ़ करने को तैयार भी हो गई थी।
उषा रानी को कि अगर तू मुझसे सॉरी कह दे तो मैं तुझे माफ कर दूंगी और अपनी जो तूने कही हुई बातें हैं उन चिट्ठियों में उनको वापस ले ले। तो उषा रानी ने मना कर दिया कि नहीं, मैं तो सॉरी भी नहीं कहूंगी और जितनी भी बातें मैंने बोली हैं मुझे उसके लिए कोई दुख नहीं है। तो इसी वजह से लक्ष्मी उससे नाराज है और उन दोनों की आपस में अब बिल्कुल भी नहीं बनती। इसके बाद वो पूछ रहा है कि ठीक है, अगर अब आंट, अब यहाँ पे ये बताया गया है कि ना आंट चंद्रेसन जो हैं वो ना तो उषा को कह सकती हैं कि तू मेरे घर मत आ, क्योंकि वो ऑलरेडी उसकी विजिट जो है एक बार टाल चुकी हैं, और ना ही लक्ष्मी उस घर से जाने वाली है कम से कम 15-20 दिन से पहले। तो अब मिसेस चंद्रेसन कह रही हैं कि अब तो कोई चमत्कार ही लक्ष्मी को इस घर से जाने के लिए बोल सकता है। तो प्रताप कह रहे हैं कि ठीक है, वो चमत्कार आपको मैं इतने शॉर्ट नोटिस में वो चमत्कार मैं करवा देता हूँ और अमीर हो जाता हूँ, मतलब 500 रुपये उसको मिल जाएंगे। तो मिसेस चंद्रेसन कहते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा चालाकी दिखाने की, लक्ष्मी अगले थर्सडे से पहले तो इस घर से बिल्कुल भी नहीं जाने वाली है। तो प्रताप ने कहा कि नहीं नहीं, मैं चालाकी नहीं दिखाऊंगा, मैं बस थोड़ी सी समझदारी दिखाऊंगा और 500 नहीं, अब आपको मुझे 1000 ही देने पड़ेंगे। तो इतने में लक्ष्मी जो है वो स्टेज से उतर कर आ जाती है और रमन उस वक्त नाश्ता कर रहा है। तो लक्ष्मी उस रमन को गुड मॉर्निंग विश करती है और फिर लक्ष्मी पूछती है कि उसको रमन से कहती है कि सॉरी, रमन से नहीं, प्रताप से कहती है कि तुम अपना ब्रेकफास्ट कंटिन्यू करो, मैं अपना ऑलरेडी कर चुकी हूँ, मैं सिर्फ एक कप कॉफ़ी का लूँगी तुम्हें कंपनी देने के लिए। और फिर वो पूछती है कि क्या कोई टोस्ट बचा है। हालांकि वो नाश्ता कर चुकी है लेकिन फिर भी वो कॉफ़ी भी पी रही है और टोस्ट भी मांग रही है। तो इतने में रमन जो है वो एंटर करता है। रमन जो है उनका सर्वेंट, वो आता है और टोस्ट अपने साथ लेके आता है और उसको 3 पीसेस देता है। हालांकि वो ब्रेकफास्ट कर चुकी है फिर भी वो 3 पीस ले रही है टोस्ट के। तो अब फिर पूछ रही है कि बटर कहाँ है। तो ये सब उनकी बातें चलती हैं, वो बटर अप्लाई करती है और जैम अप्लाई करती है अपने टोस्ट पर, कॉफ़ी भी ले रही है और साथ साथ प्रताप और लक्ष्मी की कॉन्वर्सेशन भी कंटिन्यूड है। तो रमन जो है वो तो सर्वेंट है, वो अपना काम जो है वो करता है और वहां से चला जाता है और वो दोनों प्रताप और लक्ष्मी अकेले रह जाते हैं अपनी बातें करने के लिए, क्योंकि इस टाइम तक मिसेस चंद्रेसन भी उस रूम से बाहर जा चुकी हैं गार्डन में अपने और कामों को देखने के लिए। तो अभी इस हॉल में फिलहाल प्रताप और लक्ष्मी अकेले बैठे हैं, बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर चंद्रेसन लक्ष्मी से क्या बात कर रहा है, तो वो उससे पूछता है कि तुम्हारी तो एक फ्रेंड के यहाँ शादी है रामनगर में, तो तुम तो जा रही होगी ना। तो लक्ष्मी कहती है ना ना, मैं नहीं जा रही, क्या बेकार सी सिली सी वेडिंग है, मैं जानकी को पसंद करती हूँ लेकिन इतना भी नहीं पसंद करती कि दौड़ी दौड़ी इतनी दूर रामनगर चली जाऊं, मैं उसके हनीमून के बाद उससे मिल लाऊंगी। तो प्रताप ने कहा कि ओके, मतलब ये सारी कोशिशें कर रहा है वो कि किसी ना किसी बहाने से लक्ष्मी चली जाए, लेकिन लक्ष्मी उसकी हर बात को मना करे जा रही है और प्रताप को अब गुस्सा आना शुरू हो गया है कि ये कैसी लड़की है कि किसी भी तरह मान नहीं रही है और उसका कोई भी जो उसकी चाल है, कोई भी उसका पैंतरा जो है वो काम नहीं आ रहा। तो इतने में जो मिसेस चंद्रेसन है वो गार्डन से वापस आ जाती हैं। तो और उससे कहती हैं लक्ष्मी से कि कुछ भी ज़रूरत हो तो घंटी बजा के सर्वेंट को बुलाकर करवा लेना। तो वो कहते हैं कि ओके फाइन मैम, जो भी आंटी कहती है वो उन्हें, और उसके बाद उससे और थोड़ा हॉट मिल्क मंगवाती है। मतलब अभी भी वो खाने पीने में लगी हुई है जबकि वो एक बार ब्रेकफास्ट कर चुकी है। तो अब प्रताप को एक नया आइडिया आता है और वो सोचता है कि चलो अब इस रमन के बहाने से ही मैं लक्ष्मी को भगाने की कोशिश करता हूँ। तो वो अब एक नई कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करता है लक्ष्मी से। वो कहता है कि ये नौकर लोग भी कितने बदतमीज और बकवास होते हैं। उसने कहा नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, और ये जो रमन है यहाँ पर, इसी को देख लो, इतने सालों से है और हमारी जो आंटी है वो उस पर कितना ज़्यादा डिपेंडेंट है, प्लस उस पर कितना ट्रस्ट करती हैं। तो और ये उनके सारे काम भी करता है, जिस काम के लिए जब मांगो हमेशा हाजिर हो जाता है। तो प्रताप कहते हैं अरे नहीं नहीं, नौकर वगैरह रखना भी एक ट्रबल ही है।
और जितने पुराना नौकर हो जाता है वो और भी बड़ी ट्रबल बन जाता है। जो जल्दी जल्दी चेंज होते रहते हैं ना, उनमें दिक्कत नहीं आती, दिक्कत आती है जो पुराने रखे हुए होते हैं नौकर उनमें। तो लक्ष्मी कहती है कि ऐसा तो कुछ नहीं है, और बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जो पुराने नौकर होते हैं उन्हीं से हम सेटिस्फाइड भी होते हैं, वो सेटिस्फैक्ट्री काम करते हैं। प्रताप ने कहा यही चीज तो ट्रबल करती है फिर। उसने कहा वो कैसे? उसने कहा कि रमन को ही देख लो, और ये जो मैंने बोला ये मैंने रमन के केस में ही बोला है। तो लक्ष्मी कहती है कि रमन तो बहुत बढ़िया नौकर है, उसके बारे में मैं तो मान ही नहीं सकती कि वो न्यूसेंस है। प्रताप कहता है मैं जानता हूँ वो एक्सीलेंट है, और हमारी आंटी भी उसके साथ बहुत अच्छे से रहती हैं, उनको इतने अच्छे से उसकी हैबिट पड़ चुकी है। लेकिन यही उसकी जो एक्सीलेंस है, यही जो उसकी काम करने में वो जो इतने अच्छे तरीके से काम करता है, ये कभी कभी दूसरों के लिए दिक्कत भी बन जाता है। लक्ष्मी ने कहा वो कैसे? तो प्रताप अब उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि क्या तुमने कभी सोचा है कि एक आदमी जो हर चीज को बिल्कुल सही तरीके से करता ही जा रहा है, हर वक्त, हर हमेशा, और मतलब अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा, लाइक अगर वो 50 साल का है और 20 साल से भी या 30 साल से नौकरी कर रहा है आंटी के यहाँ, तो मतलब 50 में से 30 साल उसने जो है, more than 50% ऑफ हिज एज जो है, उसने सही काम, अच्छे से काम करके ही बिताई है। तो अब उसको हर चीज की इतनी ज्यादा नॉलेज है कि उसको सब पता है कि पैंट्री होती है आपकी, किचन वगैरह है, और उसका किचन से रिलेटेड जो, जहाँ पर किचन का सामान होता है, और जो सेलर है वहाँ पर किस कबर्ड में कौन सी कटलरी कहाँ रखी है, किस वक्त कौन सी कटलरी निकालनी है, कैसे सारा काम एडमिनिस्टर करना है, कैसे हर वक्त, हर हमेशा वो सही जगह पर पहुंच जाता है बिना शोर मचाए। और ओमनी प्रेजेंट है, ओमनी प्रेजेंट होता है जो सब जगह प्रेजेंट हो, मतलब सब जगह मौजूद हो। तो लक्ष्मी कहती है कि मैं तो नहीं कर सकती ये सब, हाँ रमन अगर कर रहा है तो वो तो जीनियस है, अगर वो इतना अच्छे से कर पा रहा है तो। तो प्रताप ने कहा हाँ, ऐसे करने से जैसे तुम पागल हो जाती है, ऐसे ही इतने अच्छे से, इतने सालों से वो इतने हर चीज इतनी करेक्टली कर करके पागल हो चुका है। तो अब उसने अब लक्ष्मी को इस घर से भगाने का नया प्लान डिवाइस किया है, जिसमें वो रमन को पागल साबित कर रहा है कि रमन अजीब सा हो चुका है, उसको कुछ पागलपन की प्रॉब्लम हो गई है, जिसकी वजह से वो लक्ष्मी को डरा रहा है कि उसके पागलपन की वजह से तुझे भी दिक्कत आ सकती है, तो इट्स बेटर कि तू ये घर छोड़कर चली जा। हाँ, ये सब वो डायरेक्टली नहीं कह रहा, इनडायरेक्टली कह रहा है, ताकि वो खुद ही घर छोड़कर जाने को तैयार हो जाए। तो लक्ष्मी को वो कहता है कि मैं समझी नहीं। तो वो उसको एक्सप्लेन करता है कि डिल्यूजन्स वर्ड यहाँ पर यूज किया गया है। डिल्यूजन का मतलब होता है वहम, एक तरह से आप किसी चीज को इमेजिन करने लग जाते हो बट वो होती नहीं है। तो उसने कहा मैं इसका क्या एग्जाम्पल है? डिल्यूजन्स का वो यही बताता है कि उस एक बार उनकी एक गेस्ट आई थी, मिसेस गीता सिंह। वो उनके यहाँ ठहरी हुई थी, लेकिन जो उनका सर्वेंट है रमन, उसने उन्हें प्रॉफिट एलिजा समझ लिया। वो पिछली साल गर्मियों में हमारे यहाँ रहने आई थी। तो फिर लक्ष्मी ने कहा अच्छा, प्रॉफिट एलिजा तो वही था ना जिसको कौवे ला ला कर खाना खिलाते थे, कौवे उसका पेट भरते थे? तो प्रताप ने कहा हाँ वही। और रमन उस रेवंस वाले आइडिया से इतना ज्यादा इम्प्रेस्ड था, उसके ऊपर इतना असर था उस बात का, कि उसको ये लगता था कि इसको तो कौवे लाकर खिलाएंगे, और इसको वो लाके खिला तो देते हैं, तो फिर मेरी क्या जरूरत है, मैं क्यों इसे खाना लाकर खिलाऊं? तो और वो उसको फिर आगे उस बात, अपनी बात पर, अपने झूठ पर जोर देते हुए कहता है कि वो ना उसको बिल्कुल भी खाना सर्व नहीं करता था, मिसेस गीता सिंह को। और उसको ये लगता था कि बर्ड्स खिला तो रहे हैं, वो काफ़ी है इसके लिए, मेरे को उसकी चाय लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। और डिनर और लंच के टाइम पर भी जब जब सब डाइनिंग टेबल पर बैठे होते थे, तो बाकी सबको सर्व कर देता था और मिसेस गीता सिंह को छोड़ देता था, उनके पास से बराबर में से होके निकल जाता था, वो बेचारी भूखी ही रह जाती थी। तो फिर मैंने ही उन्हें सजेस्ट किया कि अब आप ना यहाँ से चले जाओ, अदरवाइज आपको दिक्कत हो सकती है रमन की वजह से। तो लक्ष्मी ने कहा कि हो, ये तो बहुत गलत बात है, कितनी हॉरिबल सी बात है। तो लक्ष्मी ने कहा कि मेरे साथ अगर ऐसा करेगा ना, तो मैं तो उससे मजाक मजाक में टाल दूंगी, उसको मजाक में उसको भगा दूंगी। तो रमन उसको समझा रहा है कि नहीं, ऐसे लोगों के साथ मजाक नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता उनके दिमाग में क्या चल रहा है और वो किस हद तक जा सकते हैं।
तो लक्ष्मी कहती है कि नहीं नहीं, क्या तुम क्या कहना चाहते हो, इसका मतलब कि रमन जो है वो खतरनाक है, क्या वो मेरे लिए खतरा साबित हो सकता है। उसने प्रताप ने कहा आप कुछ कह नहीं सकते, हम किसी आदमी के बारे में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वो कब कैसे रिएक्ट कर जाएगा, तो इसलिए कभी भी हम उस कोई भी टेंशन वाली सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। लक्ष्मी ने कहा क्यों, मेरे बारे में भी उसने कुछ सोचा है क्या, मतलब जैसे गीता सिंह के बारे में उसने सोचा था। तो प्रताप कहते हैं हाँ। तो लक्ष्मी कहती है नहीं मैं नहीं मानती, मेरे बारे में क्या सोचेगा। तो प्रताप ने उसको कहा कि उसका नाम क्योंकि लक्ष्मी है तो वो उसको लक्ष्मी बाई, रानी लक्ष्मी बाई समझने लग गया है। तो लक्ष्मी कहती है क्या, लेकिन लक्ष्मीबाई के बारे में तो कोई भी ऐसी खतरनाक बात है ही नहीं जिससे मुझे खतरा हो। हमने क्या पढ़ा है हिस्ट्री में लक्ष्मी, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कि वो बहुत बहादुर थी, बहुत सुंदर थी और अंग्रेजों से उन्होंने लड़ाई लड़ी। तो प्रताप ने कहा हाँ लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं कहती हिस्ट्री, हिस्ट्री ये भी कहती है कि वो सिर्फ 22 साल की थी जब उनको अंग्रेजों ने मार दिया था, उनकी वो शहीद हो गई थी। तो वो कहती है कि तुम्हें तो फिर तुम क्या कहना चाहते हो कि रमन मुझे लक्ष्मीबाई का भूत समझ रहा है। प्रताप ने कहा भूत, अरे नहीं नहीं भूत कहाँ, भूत रोज रोज सुबह ब्रेकफास्ट करने थोड़ी आते हैं, टोस्ट थोड़ी खाते हैं। लेकिन तो फिर लक्ष्मी ने कहा फिर उसको क्या चीज इरिटेट कर रही है। प्रताप ने कहा कि पूरी जिंदगी उसने लक्ष्मीबाई का स्टैचू देखा है और ये सोचा है कि हाँ वो मर चुकी है, उसकी नज़र में वो डेड है। और हमारी आंटी के यहाँ जॉब करने से पहले वो किसी इंग्लिश फैमिली के घर में नौकर था और वहाँ पर शायद उसके दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि रानी लक्ष्मीबाई जो है वो अब मर चुकी है और उन्हें अब मरे ही रहना चाहिए। तो शायद वो ये समझता है कि तुम वही रानी लक्ष्मीबाई हो तो, लेकिन तुम जिंदा क्यों हो, तुम्हें तो मर जाना चाहिए था। और सारा दिन वो तुम्हारे को तुम्हारा खाना सर्व करता है, तुम्हारी स्टोरी सुनता है, लेकिन तुमने उसको देखा है कि उसकी शक्ल पे कितनी इरिटेशन होती है जब वो तुम्हारे काम कर रहा होता है। लक्ष्मी ने कहा नहीं, लेकिन अगर उसको ऐसा लगता है तो वो मेरे बारे में बुरा सोच सकता है, लेकिन मुझे नुकसान पहुंचाने की नहीं सोच सकता। प्रताप ने कहा मेरे मेरे को तो नहीं लगता, मुझे तो कल रात को भी डर लग रहा था। मैंने तो कल रात को भी जब वो तुम्हें कॉफी सर्व करने आया था तो उसकी शक्ल देखी थी, तो वो तुम्हारी तरफ देख के स्काउल कर रहा था। स्काउल होता है जब किसी की तरफ देखकर आईब्रोज ऊपर करके फ्राउन करना, आंखें आईब्रोज चढ़ा लेना और कुछ बड़बड़ाए जा रहा था। लक्ष्मी ने कहा क्या बड़बड़ा रहा था। उसने कहा कि वो ये बड़बड़ा रहा था कि तुम्हें तो मर जाना चाहिए था, तुम कैसे जिंदा हो, किसी को तो देखना पड़ेगा कि तुम मरी क्यों नहीं, और अगर कोई और नहीं देखता तो ये इस बात का ध्यान मैं रखूंगा कि तुम्हारी डेथ हो जानी चाहिए। और इसलिए मैंने सोचा कि ये बात मैं आज तुम्हें बता भी दूं। लक्ष्मी ने कहा हो, हमें ना ये सब जाके आंटी को बताना चाहिए। तो प्रताप ने कहा नहीं नहीं आंटी को कुछ मत बताना, आंटी अपसेट हो जाएंगी क्योंकि रमन उनका बहुत पुराना नौकर है और वो उस पर डिपेंडेंट है अपने हर काम के लिए। तो लक्ष्मी ने कहा मगर वो मेरी जान को खतरा हो सकता है। प्रताप ने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं है। तुम अभी तो वो पूरी दोपहर जो है वो कटलेरी को पॉलिश करने में, चमकाने में बिजी है, तो तुम्हारे पास टाइम है। उसने कहा ये तो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है, एक मैड सर्वेंट हर वक्त मेरे सर के आसपास मंडरा रहा है, घूम रहा है और मैं इस सिचुएशन में रह रही हूँ। प्रताप ने कहा हाँ लेकिन ये एक टेम्पररी मैडनेस है और इससे छुटकारा पाने के लिए तुम अपनी विजिट को छोटा क्यों नहीं कर लेती। तुम थोड़ा तुम अभी चले जाओ और साल कुछ महीनों बाद आना, मतलब इतने लंबे टाइम बाद आना कि उसके दिमाग से ये सारी बातें निकल जाएं और वो नॉर्मल तुम्हें लक्ष्मी ही समझे, ना कि झांसी की रानी समझे। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये पूरी प्रताप की चाल है कि लक्ष्मी को डरा के वो इस घर से भगा दे ताकि उषा रानी आ सके और आराम से रह सके और उसको आंटी से 1000 रुपए मिल जाए। तो ये जो पूरा उसका प्लान है ना, आइडिया है, ये बेसिकली है मिरेकल, कि अगर वो ये उसकी बातों में आ जाती है और घर छोड़ के भाग जाती है तो आंटी को जो कह रही थी कि कोई चमत्कार ही उसको भगा सकता है इस घर से, तो ये वो चमत्कार ही साबित होगा। और इसीलिए इस चैप्टर का नाम वर्किंग अ मिरेकल है कि कैसे ये एक चमत्कार होता है और प्रताप करता है ये। तो
अब लक्ष्मी जो है वो कह रही है कि नहीं, कोई भी चीज़ मुझे यहाँ रहने से रोक नहीं सकती। तो वो कह रही है कि ठीक है, मैं जा रही हूँ ऊपर और अपने कुछ लेटर्स लिखने जा रही हूँ, बस तुम रमन पर नज़र रखना, बाकी मैं ध्यान रखूंगी, मगर मैं जाऊंगी नहीं ये घर छोड़ के। तो प्रताप जो है वो मन में सोचते कैसी औरत है ये, इतना डरा धमका लिया, इतने तरीके आजमा लिए, लेकिन अभी भी घर छोड़कर जाने को राजी नहीं हुई। तो इतने में मिसेस चंद्रेसन आ जाती हैं और कहती हैं कि मुझे अपने सनग्लासेस नहीं मिल रहे। तो जो रमन है, अब वो फिर अपने उसी टेबल में कॉर अपने चेक करती हैं, तो उन्हें मिल जाते हैं अपने सनग्लासेस। और फिर वो प्रताप से पूछती हैं कि और प्रताप, तुम्हारा प्लान कैसा चल रहा है, तुम्हारा मिरेकल कैसा चल रहा है, चमत्कार का क्या हुआ। तो प्रताप कहता है बकवास, बिल्कुल कूड़े में गया मेरा प्लान, इस औरत को भगाना और यकीन दिलाना तो बहुत मुश्किल है। तो मिसेस चंद्रेसन कहते हैं ओ बेचारा, कि लक्ष्मी की जो यहाँ रुकने की जो उसकी डिटर्मिनेशन है, जो उसकी जिद है, वो हर चीज से सबसे ज्यादा ऊपर है, तुम्हारी चालाकी से, तुम्हारे परसुएशन से कोई भी आदमी मतलब उसको इस घर से भगाने में कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए मिस आंटी ने कहा था कि कोई चमत्कार ही अब उसे यहाँ से भगा सकता है। तो इतने में रमन दोबारा आ जाता है और सारा टेबल जो है ब्रेकफास्ट वगैरह क्लियर करता है। इतने में प्रताप का जो ध्यान है रमन की तरफ जाता है। वो रमन से फिर उसके दिमाग में कुछ खुराफात चलती है प्रताप के, और वो रमन से कहता है कि रमन, वो उससे पूछता है कि मिस लक्ष्मी कहाँ है। तो रमन ने कहा वो तो अगले रूम में बैठी हैं और वहाँ पे लेटर्स लिख रही हैं, वो बोल के गई थी कि मैं लेटर्स लिखने जा रही हूँ, तो वो लेटर्स लिख रही है। प्रताप ने कहा कि ठीक है, जो दीवार पे तुम्हें टंगी हुई है वो एक पुरानी तलवार दिख रही है। रमन ने कहा हाँ जी सर, बड़ी वाली। तो उसने कहा हाँ। तो जो मिस लक्ष्मी है ना, जो लेटर्स लिख रही हैं, उन्हें उस तलवार की ना एक कॉपी करनी है, एक कॉपी की लेटरिंग जो है ना उस ब्लेड पर करनी है। ब्लेड पर उन्हें शायद कुछ लेटर्स बनाने हैं, तो क्या तुम ये तलवार उनको ले जाकर दे सकते हो। रमन ने कहा ठीक है, मैं दे देता हूँ। और प्रताप ने कहा कि प्लीज याद रखना कि उसकी शीथ यानी कि उसकी उसका जो कवर है, स्वॉर्ड का, तलवार का कवर जो मयान है, उसमें से बाहर निकाल कर सिर्फ खाली तलवार लेके जानी है, मयान को यहीं छोड़ दो, ताकि आसानी रहे, ज्यादा दिक्कत ना हो उसको म्यान में से तलवार निकालने में। तुम सिर्फ तलवार लेकर उनके कमरे में चले जाओ। अब यहाँ पर फिर दिमाग में प्रताप के दिमाग में एक प्लान चल रहा है लक्ष्मी को डराने का। उसने कि अब रमन की इमेज तो खतरनाक बना ही दी है उसकी नजर में, तो उसको लग रहा है कि लक्ष्मी मेरी बात पर तभी विश्वास करेगी और तभी डरेगी जब रमन उसकी तरफ तलवार लेकर आगे बढ़ेगा। तो उसने ये, अब रमन किसी और तरीक नजरिए से उसकी तरफ बढ़ेगा, रमन को नहीं पता, वो नॉर्मल अपने प्रताप का एक ऑर्डर फॉलो कर रहा है। लेकिन लक्ष्मी जो है उसके दिमाग में ऑलरेडी एक स्टोरी बना दी जा चुकी है, तो वो यही समझेगी कि रमन जो है वो मेरी तरफ तलवार लेकर आ रहा है, दैट मीन्स ही वांट्स टू किल मी, वो मुझे मारने आ रहा है, तो वो डर के भागेगी। अब प्रताप जो है वो अपने प्लान को आगे फॉलो अप कर रहा है और एक और ट्राई कर रहा है कि शायद अब मेरा मिरेकल चल जाए, मेरा चमत्कार काम कर जाए। तो अब रमन जो है वो तलवार निकालता है और स्टेयरकेस और जो और उसकी तरफ रूम की तरफ आगे बढ़ता है, लक्ष्मी के रूम की तरफ। और प्रताप जो है वो स्टेयरकेस के नीचे खड़े होकर छुपके से ये सारी चीजें होते हुए देखता है। इतने में प्रताप प्रताप करके चीखने की आवाजें आती हैं, और प्रताप जो है वो और वो उसके वो देखता है कि जो लक्ष्मी है वो ऊपर की तरफ भाग रही है। तो रमन जो है वो दूसरे दरवाजे से बाहर निकल के आता है और उसके हाथ में तलवार है, अगर आप देख रहे हो स्क्रीन पे। तो प्रताप जो है वो आगे बढ़ता है रमन की तरफ। तो रमन कहता है कि प्रताप पूछता है कि ये चिल्ला क्यों रही है रमन से। रमन ने कहा कि जैसे ही मैं इनके रूम में एंटर हुआ ये तो भागने लग गई। प्रताप ने कहा हो सकता है इन्हें अपनी कोई ट्रेन पकड़नी हो, इनकी ट्रेन छूट रही हो। अब यहाँ पर ये बहुत ही सेटेरिक भी है, सेटेरिक मीन्स सटायर के वे में कहा जा रहा है, हंसी के वे में भी कहा जा रहा है, क्योंकि एक्चुअली प्रताप यही चाहता है कि वो भागकर अपनी ट्रेन पकड़े और ये इस घर से चली जाए।
तो उसने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम स्वॉर्ड को, तलवार को वापस अपनी जगह पर रख दो, वो खुद कर लेगी जो करना है। तो रमन तो अपने काम पे लग जाता है वापस। प्रताप जो है वो गोल्फ क्लब की सफाई में लगा रहता है, जो वहां पर गोल्फ का सामान रखा है हमें सेटिंग में बताया था। और इतने में बॉय आता है एक भागा भागा फुल स्पीड में ऊपर से नीचे, यानी कि लक्ष्मी के रूम की तरफ से, क्योंकि लक्ष्मी अब ऊपर जा चुकी है भाग के अपनी जान बचाने के लिए। बॉय कहता है कि ट्रेन का टाइम टेबल देना, लक्ष्मी मैम मांग रही है। तो प्रताप को, क्योंकि अब उसका प्लान काम कर गया, उसका मिरेकल काम कर गया, तो वो अब भाग के, तो उसको घर से बाहर भगाने के लिए जितनी जल्दी जो जो सामान चाहिए वो फटाफट उसको प्रोवाइड कर देता है। बॉय को फटाफट से ड्रॉर में से निकाल के टाइम टेबल भी दे देता है और उसको सारी चीज़ें बता देता है। और उसको कहता है कि ये लो, टाइम टेबल भी ले जाओ और सारी चीज़ें ले जाओ। उसको उसका चश्मा और ये उसको साथ के साथ टाइम भी बता देता है कि 11:50 की 55 की ट्रेन है, वो 22 पे अराइव करेगी, दिल्ली पहुंच जाएगी, और ये मैम को बता दो। इतने में वो रघु को कॉल करता है, रघु है शायद उनका ड्राइवर है, ड्राइवर से कहते हैं कि फटाफट से गाड़ी लेकर आ, मैम को रेलवे स्टेशन छोड़ना है। किसी ने कहा नहीं है, लक्ष्मी ने कहा नहीं है कि मुझे जाना है, लेकिन उसने सीधा उसको टाइम बता दिया कि 11:55 की ट्रेन है। रघु को, ड्राइवर को बुला लिया कि मैडम को जाके रेलवे स्टेशन छोड़ा, और कपड़े यूनिफॉर्म बदलने की जरूरत नहीं है, जैसे है वैसे ही चला जा फटाफट से। तो बॉय जो है वो कहता है कि मिस लक्ष्मी अपना स्कार्फ और कार्डिगन मांग रही है। वो उसने शायद अपने डाइनिंग टेबल के पास चेयर पे टांग के छोड़ दिया होगा। तो प्रताप ने फटाफट से सामान उठाया, उसको तो बहुत जल्दी है लक्ष्मी को भेजने की, उसका सामान दिया और उसके सनग्लासेस भी पकड़ाए कि ले, ये भी ले जा, सब कुछ ले जा। फिर उसने कहा कि मैम एक नॉवल मांग रही है। उसने 5-6 बुक्स पकड़ा दी कि ले तू सारी ले जा, साहब मैम को बोल आराम से पढ़ पढ़ा के बहुत लंबे टाइम बाद वापस करना, हमें कोई जल्दी नहीं है बुक्स की। बस वो किसी तरह से मिक्स लक्ष्मी को घर से भगाना चाहता है, और वो राइटिंग टेबल के पास जाता है और सारी बुक्स उसको पकड़ा देता है। बॉय चला जाता है सारा सामान लेकर, और वो प्रताप जो है वो देखता है कि पूरे कमरे में नज़र घुमा के देखता है कि बस लक्ष्मी का और तो कोई सामान नहीं छूटा, सारा अगर कुछ है तो उठाकर लक्ष्मी को दे ताकि वो पैक करे। अपनी घड़ी देखता है कि कितनी देर बची है, और इतने में रमन जो है वो आके बताता है कि ड्राइवर आ गया गाड़ी लेके। प्रताप ने कहा हाँ बहुत बढ़िया बात है, जाओ मिस लक्ष्मी को ले आओ और आंटी को ढूंढो, आंटी को लेकर आओ, उनको कहो कि मिस लक्ष्मी जो है वो जा रही हैं, उनको ट्रेन पकड़ने की बहुत जल्दी है, आके एक बार उनको गुड बाय कह दें। तो रमन उनको बुलाने चला जाता है। इतने में वो प्रताप जो है वो स्टेयर केस से ऊपर जाता है, मतलब कि स्टेज से उसकी एग्जिट हो गई है, और मिसेस चंद्रेसन जो है वो आती हैं, एंटर करती हैं, और उनके हाथ में एक लेटर है, एक चिट्ठी है। तो वो दूर की तरफ देखती हैं, दोबारा से आवाज़ लगाती हैं प्रताप को, प्रताप प्रताप। और इतने में मोटर की, यानी कि गाड़ी की आवाज़ आ रही है, क्योंकि बाहर गाड़ी वेट कर रही है। और मिसेस चंद्रेसन जो है वो अपने नेफ्यू को आवाज़ लगा के बुला रहे हैं। प्रताप जो है वो बड़ा एक्साइटेड है, क्योंकि उसका जो मिरेकल है वो काम कर गया, और वो अब उसको बस पैसे मिलने वाले हैं, क्योंकि लक्ष्मी जा रही है घर से। तो प्रताप कहता है कि हाँ, कि अब आप बताओ कि लक्ष्मी से पीछा छुड़ाने के आप मुझे कितने रुपए दोगे। तो मिसेस चंद्रेसन कहती हैं कि हमें उससे पीछा छुड़ाने की अब ज़रूरत ही नहीं है, उषा का अभी अभी लेटर आया है कि वो इस महीने आ ही नहीं रही। और जो प्रताप है उसकी हालत, वो चेयर पे शॉक में बैठ जाता है कि अरे ये क्या हुआ, मैं तो हार गया, अब मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, और मैंने इतनी मेहनत करी, इतना झूठ बोला, इतना भगाया दौड़ाया, ट्रेन भी उसको टाइम टेबल बता दिया, ड्राइवर को बुला लिया, लक्ष्मी को इतना डरा धमका दिया कि वो रहने को तैयार नहीं है, और आखिर में हुआ क्या, मुझे 1 रुपया भी नहीं मिला, क्योंकि लक्ष्मी को अब जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उषा आ ही नहीं रही है, उसने अपनी जो विजिट है वो पोस्टपोन कर दी है। और यहीं पे कर्टन लिखा है, यहीं पे कर्टन हो जाता है, क्योंकि मतलब अब जो प्ले है वो फिनिश हो गया है। यहाँ पर आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई आपका क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।